हेलो दोस्तों। तो हम लोग आईटी वर्कशॉप का एक और नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है यूनिट 5 एमएस एक्सेल। ओके गाइस, यूनिट 5 में हमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ना है। तो एग्जैक्टली पढ़ना क्या है वो तो पहले जानना होगा। तो चलिए गाइस, यही जानते हैं और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या चीज़, कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे देखिएगा टॉपिक हम यहाँ पे निकाल दिए हैं जो कि है ओवरव्यू ऑफ एम एक्स एक्सेल। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ एम एक्स एक्सेल करने का मतलब इंट्रोडक्शन टू एम एक्स एक्सेल। इसमें हम इसका डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, इसका फीचर्स के बारे में जानेंगे, इसका जो भी इंटरफेस रहता है सॉफ्टवेयर में उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो ओवरव्यू ऑफ एम एक्स एक्सेल। उसके बाद क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो ये क्या होता है, जब हम सॉफ्टवेयर पर मूव करेंगे तब जानेंगे, वो सभी जान लीजिए, हाँ ये सब पढ़ना है। ओके, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया। उसके बाद है रीनेमिंग एंड इंसर्टिंग वर्कशीट। ठीक है, रीनेमिंग मतलब क्या होता है, नाम बदलना। इंसर्टिंग मतलब क्या होता है, कुछ वहाँ पे इंसर्ट करना। और वर्कशीट मतलब क्या होता है, वो हम जब सॉफ्टवेयर पर मूव करेंगे तो जहाँ हम काम करते हैं उसको वर्कशीट बोला जाता है, वहाँ हम जानेंगे। ओके, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, रीनेमिंग एंड इंसर्टिंग वर्कशीट, तो ये हो गया। उसके बाद है क्या, एक्सेल फार्मूला। एक्सेल आपको मालूम होगा, अगर एक्सेल में बहुत सारा फार्मूला लगता है तो फार्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है वो जानेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। ओके, उसके बाद चार्ट्स के बारे में पढ़ना है, हाइपर लिंकिंग के बारे में पढ़ना है। उसके बाद डाटा एनालिसिस फंक्शंस, डाटा एनालिसिस फंक्शंस के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद ऐसे समझिए, मोटा मोटा हम ये बोल सकते हैं कि हमको एम एक्स एक्सेल पूरा अच्छा से पढ़ना है। ठीक है, इसमें तो कुछ कुछ टॉपिक दिया गया है, लेकिन हम क्या करेंगे, एम एक्स एक्सेल पूरा डिटेल में वन बाय वन, जितना भी उसमें टैब रहता है, जितना भी बटन रहता है, जितना भी सब कुछ जो भी फंक्शनलिटी होता है, सब कुछ वहाँ पे डिटेल में हम जानेंगे। ओके गाइस, उसके बाद क्या है, नीचे देखिएगा लिखा रहेगा क्रिएटिंग अ शेड्यूलर। यहाँ पे फीचर में दिया है ग्रिड लाइन, फॉर्मेट सेल, समेशन, ऑटोफिल, फॉर्मेटिंग। तो ये सब क्या चीज़ है ना, जब हम पूरा एम एस वर्ड पढ़ लेंगे तो ये सब ऐसे समझिए एज अ प्रोजेक्ट दिया गया है। ठीक है, एज अ प्रोजेक्ट ये और ये दिया गया है। तो क्रिएटिंग अ शेड्यूलर, शेड्यूलर मतलब कोई चीज़ आप शेड्यूल करते हैं तो वहाँ पे हमको एक क्या होगा, शेड्यूलर बना के दिखाना होगा, जहाँ कोई भी शेड्यूलर हो सकता है जिसमें हम यूज करेंगे ग्रिड लाइन्स का, फॉर्मेट सेल का, समेशन का, ऑटोफिल का और फॉर्मेटिंग का। ये सब हमको यूज करना है उसमें। ओके, ये सब चीज़ का उसमें फीचर रहना चाहिए। उसके बाद क्या है, कैलकुलेटिंग जीपीए। तो जीपीए क्या होता है वो भी जानेंगे और उसमें भी हम इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उसमें क्या क्या फीचर होना चाहिए था, सेल रेफरेंसिंग, फार्मूला एंड फंक्शंस इन एक्सेल। तो ये सब चीज़ फीचर रहना चाहिए जब हम दोनों प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फीचर में दिया गया है क्या क्या चीज़ मिनिमम होना चाहिए, तो मिनिमम इतना चीज़ तो हम रखेंगे ही रखेंगे। ओके गाइस, तो ये रहा हमारा एम एक्स एक्सेल का यूनिट 5 का टॉपिक, जो चीज़ हमको पढ़ना है, जो सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, ये नहीं हम इससे ज़्यादा ही पढ़ेंगे, लेकिन इतना हम बोल रहे हैं ये हमारा सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो एटलीस्ट आप इतना भी पढ़ लेंगे तो आपका काम निकल जाएगा। ओके गाइस, तो आपको समझ में आया कि आईटी वर्कशॉप का ये यूनिट 5 है, जिसमें हमको मेनली एम एस एक्सेल, एम एस कहने का मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ना है। ओके, जिसका टॉपिक यहाँ पे हमने बता दिया है क्या क्या चीज़ टॉपिक है, तो वन बाय वन हम सबको देखेंगे। ठीक है, ये सीक्वेंसिंग ये रहेगा या फिर नहीं रहेगा, वो डिपेंड करता है हमारा जिस प्रकार से आगे बढ़ेंगे हम सॉफ्टवेयर पे, वहाँ पे किस किस तरीका से आता है। ठीक है, तो ये जितना भी सिलेबस में मेंशन है एटलीस्ट सब जब कंप्लीट होएगा तो हमारा सब सिलेबस में डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, जब सब कुछ हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है सीक्वेंसिंग यही रहेगा, सीक्वेंसिंग हो सकता है इधर उधर हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, और जहाँ पे ये जितना भी सिलेबस में दिया गया है, इस सिलेबस का एटलीस्ट हम क्या करेंगे, थ्योरी डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट इतना का थ्योरी तो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है और एग्जाम में आपको लिखना है थ्योरी। ओके गाइस, तो एटलीस्ट इतना का थ्योरी हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में थ्योरी नहीं रहेगा, बस ओवरव्यू हम बता देंगे, उसके रिलेटेड आप लिख सकते हैं बहुत सारा। ठीक है, तो एटलीस्ट इतना का थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, क्यों, क्योंकि एग्जाम में आएगा क्वेश्चंस। ठीक है, सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिकल तो कर ही लेंगे, कहीं पे आप कुछ जैसे प्रोजेक्ट वगैरह बनाना होगा तो वहाँ पे तो बना ही लेंगे, लेकिन एग्जाम में लिखना होगा थ्योरी। तो थ्योरी के लिए हमको क्वेश्चन पहले मालूम होना चाहिए किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कस तब होगा जब आप लोग चाहेंगे तब। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कस हो, जितना भी यूनिट है, यूनिट 1 to 6 सभी का अगर चाहते हैं यूनिट वाइज हमको क्वेश्चन पता लग जाएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव, तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, तभी होगा। ओके गाइस, तो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चन आप लोग पे छोड़ते हैं, जो क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं करवाना या फिर नहीं करवाना। ओके गाइस, तो क्वेश्चन का भी छोड़ते हैं, जो हमारा सिलेबस में भी मेंशन है सिर्फ उतना ही पर फोकस करते हैं। ओके, तो सिलेबस का हो गया, और जिसका नोट्स रहेगा इस सब पीपीटी आपको प्रोवाइड किया ही जाएगा पीडीएफ के रूप में। ओके गाइस, तो आई थिंक हमने सब कुछ जान ही गया। जैसे हमने इसका कैसे कैसे हम करेंगे वो पता कर देते हैं। जैसे कि हम कोई मान लेते हैं जो भी हमको सिलेबस में दिया गया है, जैसे ओवरव्यू ऑफ एमएक्स एक्सेल, तो इसमें तो थ्योरी ही रहेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर पे जाके इंटरफेस बता देंगे। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, तो इसका हम थ्योरी पहले डिस्कस कर लेंगे,
पहले थ्योरी डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम जब सॉफ्टवेयर पर मूव करेंगे तब वहाँ पर भी इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इस प्रकार से मेरा होने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे जब हम सॉफ्टवेयर पर मूव करेंगे तब वहाँ पे अच्छा। ओके गाइस, या क्वेश्चन का बता ही दिया, अगर क्वेश्चन आप लोग चाहेंगे तो हाँ क्वेश्चन वहाँ पे भी डिस्कस किया जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन लाया जाएगा और बताया जाएगा एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये जो ओवरव्यू इंट्रोडक्शन हमारा था यूनिट 5 का आपको क्लियर हो गया होगा, और इसमें पढ़ना क्या है वो भी क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, तो बता दीजिएगा कितना एक्साइटेड हैं आप इस सब के लिए। ओके गाइस, तो मिलते हैं गाइस अपने 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 सॉफ्टवेयर पे, और वहाँ पे हम करेंगे कंटिन्यू, जो कि होगा नेक्स्ट लेक्चर से। ओके गाइस, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर से और स्टार्ट करते हैं फुल जोश के साथ एम एक्स एक्सेल। ओके गाइस, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।